हाय फैमिली, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में मेरे पास है ओप्पो A5 जिसमें कि नो सर्विस की प्रॉब्लम है। नेटवर्क नहीं आ रहा है। मैंने सेटिंग्स में जाके जो है वो नेटवर्क सेक्शन में सर्च किया तो कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, लिस्ट भी नहीं आ रही है। तो गाइज़ यहाँ पे ना एक न्यू ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, A5 में नेटवर्क की प्रॉब्लम जब भी आती है गाइस, कॉमन प्रॉब्लम है, WTR की वजह से ही आती है, क्योंकि कॉलकैम चिपसेट लगा हुआ है इसके अंदर और WTR भी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मीडियाटेक में WTR नहीं, लेटेस्ट में मीडियाटेक में भी WTR आने लगा है, बहुत सारे फ़ोन में आता भी है पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ना, इस फ़ोन में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहली बात है कि हम इसका WTR रिप्लेसमेंट या हीट करके जो है वो देखेंगे। आप वीडियो को भी देखिए, साथ में जो है ना, जो मैं बोल रहा हूँ ये भी अगर आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने किस तरीके से रिपेयर किया। तो गैस इसके अंदर मैंने क्या किया था, जियो के फ़ोन का टेस्टेड WTR था मेरे पास, लगभग 2-3 मैंने WTR चेंज किया। लिस्ट आने लगी, नेटवर्क रजिस्टर्ड नहीं हो रहा था। तो जब लिस्ट आने लगी और नेटवर्क रजिस्टर्ड ना हो तो ऐसे केसेस में 90% चांसेस होता है WTR फॉल्टी का। लेकिन जो ओरिजिनल जब फ़ोन मेरे पास आया था उस टाइम पे WTR इसके अंदर वर्क नहीं कर रहा था, मतलब लिस्ट भी नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैंने चेंज किया तो लिस्ट आने लगी। तो मैंने क्या किया कि बाद में जो है ना, हमने इसमें एक के बाद एक जो है वो WTR चेंज किया। अभी ये काफ़ी फ्रेश बोर्ड है, आप देख पाओगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसकी शील्ड उतारता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग को शील्ड उतारने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको साइड से कहीं से भी ऐसे पिंच कर लेना हो, पिंच करने के बाद इस तरीके से उतारना है गाइस। उतारते टाइम आपको इस बात की पूरी कोशिश करनी है कि प्रिंट डैमेज ना हो, क्योंकि अगर प्रिंट डैमेज होगा तो कभी अगर ट्रैक टूट गया, वैसे नॉर्मली सारे ट्रैक जो होते हैं वो ग्राउंड होते हैं, लेकिन अगर फिर भी कभी कोई काम का ट्रैक हो, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन में जो है ना वो सेकेंड लेयर तक टूट जाता है, तो ऐसे में जो है ना सेकेंड लेयर में लाइनें ट्रैवल करती हो तो उससे भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना, हम क्या करेंगे, WTR को देखो, ये WTR IC है 2965 लगी हुई है। जियो के फ़ोन में भी, सभी फ़ोनों में आपको जियो के जो है ना 2965 ही देखने को मिलती है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा पहले जो है वो हिट कर लेता हूँ मैं। मुझे पूरी उम्मीद थी कि हिट करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैंने ओप्पो A5 में ऐसा बहुत बार किया है कि हिट करने से, हल्का हिलाने से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन वैसा कुछ इसके अंदर हुआ नहीं, तो हमने सेकंड स्टेप अप्लाई किया। मेरे पास टेस्टेड जो WTR थे, मैंने एक लगाया तो सेम, मतलब रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। सर्च में रिज़ल्ट आ रहा था बट नेटवर्क नहीं आया। मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया वो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा, तो एंड तक देखिए। मैं कहीं पे भी आपको जो है वो बता सकता हूँ कि हमने क्या किया और प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद आपको थोड़ा सा हल्का सा हीट करना है इसको, और हीट करने के बाद जो है वो चेक करना है। मैंने हीट किया, उसके बाद रिप्लेसमेंट भी किया। और रिप्लेसमेंट देखो, अभी ये थोड़ा सा पिंच किस तरीके से करना होता है आपको, जो है टेम्परेचर आप अपनी SMD के अकॉर्डिंग रख सकते हो। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ साइड कंपोनेंट पे ग्लो आ रहा है, तो ग्लो आने के बाद आपको इस तरीके से IC को हल्का सा पिंच करना है। यही मतलब नॉर्मली जो आप कहते हो कि IC को हिलाना, तो वही जो है IC को ये हिल गई। ठीक है, एक इधर से हिला दिया मैंने, एक इधर से हिला दिया। तो इस तरीके से आपको जो है ना IC को पिंच कर लेना होता है। जब आप पिंच कर लोगे तो ऑटोमेटिक जो है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। मतलब मान के चलिए 30-40% चांसेस होते हैं फ़ोन के रिपेयर हो जाने के। तो हमने क्या किया, वो करने के बाद हमने नेटवर्क को टेस्ट किया। यहाँ पे नेटवर्क टेस्ट करने के बाद जो है ना, यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो, अभी हम फ़ोन को फ्रेम में सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद जो है प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं वो देखेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे अभी जो है ना स्ट्रिप लगाई सारी, और स्ट्रिप लगाने के बाद जो है ये देखो सिम लगाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कस्टमर का एक ही सिम कार्ड है जियो का। नॉर्मली एयरटेल जो होता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि 2G 3G के बैंड होते हैं। मुझे ये भी लगा कि 2G 3G आएगा या नहीं, वो भी मैंने चेक किया तो 2G 3G भी नहीं आ रहा था। मैंने अपना खुद का एयरटेल का सिम कार्ड लगाया तो भी 2G 3G भी नहीं आ रहा था। जब हमने WTR चेंज किया था और रिज़ल्ट आ रहा था तब भी।
उस केस में भी इसमें जो है वो नहीं मतलब प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया यहाँ पे तो जियो का सिम कार्ड लगाया और नेटवर्क चेक किया ना इसके अंदर, तो नेटवर्क जो है वो नहीं आ रहा था। और एयरटेल का सिम कार्ड लगाने के बाद भी सर्च रिज़ल्ट आ रहा था, लेकिन 2G नेटवर्क या 3G नेटवर्क कुछ भी नहीं आ रहा था। तो ऐसे में ना यहाँ पे अगर नॉर्मली जियो का सिम लगाओ और अगर 4G PA में प्रॉब्लम होगा तो एयरटेल वोडाफोन आपका काम करता है। ठीक है, तो ये भी आपको चेक करना ज़रूरी है। तो हमने वो क्लियर कर लिया पहले ही कि प्रॉब्लम जो है वो हमारी सॉल्व नहीं हुई थी। जब हमने इसके अंदर वो किया मतलब WTI चेंज किया, सर्च रिज़ल्ट आ रहा था, उस टाइम पे भी हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुई थी। ठीक है, अभी मैं इस फ़ोन को ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखो ये ऑन होने के बाद जो है ना सेम सिचुएशन पे है, क्योंकि अभी हमने इसे हीट किया था। अब हीट करने के बाद कि गाइस यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। देखो सिम पकड़ेगा अभी और नेटवर्क नहीं आता है। ठीक है, ऐसे ही नो सर्विस आता है। तो इसके बाद की क्लिप जो है ना वो गाइस शूट नहीं हुई कैमरे में। और उसमें हमने क्या किया था, WTI चेंज किया था, 2-3 चेंज करके देखा तो रिज़ल्ट आने लगा था, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर हमने क्या किया, मेरे पास स्क्रैप में सेम बोर्ड था A5s का, तो ओप्पो A5 का बोर्ड था। तो हमने क्या किया, उसमें से WTR और इसका जो है ना WTR चेंज किया। यहाँ पे आप देखो, तो जब WTR हमने चेंज किया तो इसके अंदर नेटवर्क आ गया और प्रॉब्लम जो है वो हमारी सॉल्व हो गई। तो यहाँ पे WTR का वर्जन मैच नहीं हो रहा था, जिससे ये प्रॉब्लम हुई। ठीक है, थैंक यू।